आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूं आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंगलवार के दिन बजरंग बली की पूजा हमें किस नियमानुसार करना चाहिए, जिससे कि बजरंग बली प्रसन्न रहें और हम पे अपनी कृपा दृष्टि बना कर रखें। बहुत ही कम चीज से, बहुत ही कम सामग्री से मैं बजरंग बली की पूजा करूंगी। अगर आप व्रत रखते हैं तो भी, व्रत नहीं रखते हैं तो भी आपको इसी नियमानुसार पूजा करनी चाहिए। मंगलवार के दिन स्नान करके सबसे पहले आप लाल रंग का वस्त्र पहन लीजिए। अगर मान लीजिए लाल वस्त्र नहीं है तो किसी भी रंग का वस्त्र पहन लीजिए। काला और सफेद वस्त्र मत पहनिए, सिर को ढक के रखना है। अगर मान लीजिए किसी दूसरे रंग का आप सूट पहन रही हैं तो आप लाल रंग का दुपट्टा लगा लीजिए, सिर पे रख लीजिए। सिर ढक के पूजा किया जाता है और शरीर पे कोई भी एक वस्त्र लाल होना चाहिए जब हम मंगलवार के दिन हनुमान जी के लिए पूजा कर रहे हो। तो उसके बाद से आपको क्या करना है तो देखिए, बहुत ही कम सामग्री में आपकी पूजा हो जाएगी। ये देखिए सामग्री है गुण, जो कि बहुत अधिक हनुमान जी को प्रिय है। गुण है, ये तुलसी पत्ता है और हल्दी है, सिंदूर है, रोली है ये, और कपूर, चंदन। देखिए ये चंदन जो मेरा था ना, इसको मैं इसमें भिंगो के रखी हूँ ताकि इसका लेप बन जाए और लगाने में दिक्कत ना हो, हाथ पे बार बार घिसना नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए दिया जला लूंगी अपनी। दिया अगर आप चाहें तो घी में जलाएं तो सबसे अच्छा है। ये बजरंग बली बाल ब्रह्मचारी हैं, इनकी पूजा करने में थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ती है। एक कपड़ा भिंगा के पोंछ देना है, सबसे पहले पोंछ दीजिए ताकि स्नान करने का नियम हो जाए। पोंछने के बाद ये मैं फूल रखी हूँ, अगर आप चाहें तो चावल भी रख सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे एक लोटी रख दीजिए और लोटी में आपको जल भरना है। ये मेरा जल है, इसमें मैं थोड़ा सा गंगा जल डाल ले रही हूँ ताकि सारे जल में गंगा जल मिल जाए और बार बार गंगा जल नहीं डालना पड़े। तो देखिए इसको आप इस लोटे में डाल दीजिए और इसमें आपको गुड़ डालना है। देखिए गुड़ बहुत अधिक प्रिय है हनुमान जी को, तो आपको इसमें गुड़ डालना है। थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए। हो गया इनका कलश। और फूल हो तो फूल डाल दीजिए, सिक्का भी डाल सकती हैं, नहीं तो सिक्का का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम प्रत्येक मंगलवार के दिन पूजा करेंगे और कम सामग्री से जब हम पूजा शुरू करेंगे तो पूजा आसानी से कर भी लेंगे। उसके बाद से देखिए ये रोली है, यहाँ कलश पे लगा दीजिए। थोड़ा सा रोली लगा दीजिए। ये सिंदूर में से लगा दीजिए, अगर पुष्प हो तो उसमें डाल दीजिए, नहीं है कोई बात नहीं, मेरे पास भी पुष्प नहीं है। ये दिया अगर आप चाहें तो यहाँ रख सकती हैं, मैं यहाँ नहीं रखूँगी। मेरा ये दिया जो है यहीं जलेगा। मैं इस पे भोग रखूँगी। देखिए ये सेव का भोग है, लड्डू का भी भोग आप लगा सकते हैं, घर में अन्न से बना हुआ कोई भी भोग आप लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं, किसी भी फल का भोग लगा सकते हैं। लेकिन उसके साथ आपको क्या डालना है तो गुड़, जो कि गुड़ के बिना इनका पूजा अधूरा माना जाता है। गुड़ के बाद से इसमें तुलसी पत्ता डाला जाता है, आप रख दीजिए। अभी इनको समर्पित नहीं करना है, बस यहीं पे रख रही हूँ मैं। उसके बाद से आप जल चढ़ाइए। देखिए जल मैं इस लोटे में डाल के चढ़ाऊंगी, इससे नहीं चढ़ाती हूँ। तो देखिए जल चढ़ा लेंगे। नीचे कप में मैं जल गिरा रही हूँ। जल चढ़ाने के बाद से आप इनको हल्दी लगाइए। देखिए हल्दी का तिलक लगा दीजिए, चंदन का भी तिलक लगा सकते हैं। हनुमान जी को, सभी देवताओं को चंदन का तिलक लगाया जाता है, देवियों को नहीं लगाया जाता है। उसके बाद से रोली, जो कि बहुत अधिक प्रिय है हनुमान जी को, रोली का भी टीका लगाया जाता है बजरंग बली को। यहाँ मेरे पंचमुखी हनुमान जी हैं, बहुत अधिक शुभ होता है पंचमुखी हनुमान जी का मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन पूजा करना। और घर में इनकी एक फोटो या प्रतिमा सबको रखनी चाहिए। देखिए ये चंदन का जो है मैं तिलक लगा रही हूँ। रोली, चंदन और हल्दी का तिलक लगाया जाता है। अब ये मैं भोग अर्पित कर दूंगी और उसके बाद से देखिए ये हनुमान चालीसा है। तो पूजा कर लेने के बाद से आप एक बार आरती कर लीजिए, ठीक है। अगर धूप बाती हो तो जला सकते हैं, बहुत लोग अगरबत्ती भी जलाते हैं, अपने जलाने के ऊपर है। और इस यहाँ पे थोड़ा सा एक कपूर से पहले आप आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद ही चालीसा किया जाता है या फिर कोई भी पाठ किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक बार आप फिर आरती कर लीजिए। आरती थोड़ा सा छोटा सा कोई आरती गा लीजिए।
बाद से आपको क्या करना है, तो आसन नीचे लगा लेना है, कोई भी कपड़ा बिछा लीजिएगा। उसके बाद बैठ के आराम से पाठ कीजिएगा। हनुमान चालीसा का बहुत अधिक समय ना हो तो हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। इसमें बजरंग बाण भी दिया हुआ है, या फिर सुंदरकांड, रामायण, कोई भी एक पाठ आप जरूर कीजिएगा अपने समय के अनुसार, जो भी आपके पास समय हो। तो चलिए मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर लूंगी। उसके बाद से आप बजरंग बली का आरती गा लीजिएगा। सभी पुस्तक के लास्ट पेज में आरती दिया हुआ रहता है, यहाँ पे रख लीजिए ताकि दिखाई दे, आप भूले ना। और आराम से आरती फिर एक बार कर लीजिए। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट ना झांके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। और लास्ट में आपको फिर एक बार ये आचमन कर देना है जल का, यहाँ आरती का एक बार से कर दीजिए और आरती पूरे घर में घुमा दीजिए घंटी बजाते हुए। उसके बाद अगर चाहें तो शंखनाद कर लीजिए। प्रतिदिन शंखनाद अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं, शंखनाद वैसे घर के मर्द से कराया जाता है, बच्चों से कराया जाता है, लेडीज नहीं करती हैं। तो अगर आपके घर में हो कोई तो शंखनाद जरूर करा लीजिए और इस तरह से पूजा संपन्न कीजिए। उसके बाद से प्रणाम कर लीजिए। कैसे प्रणाम करना है, हर सुहागन महिला को ये आंचल पकड़ के और तब ऐसे करके प्रणाम करना चाहिए। ऐसे देखिए, ऐसे प्रणाम करना चाहिए, बिना आंचल के कभी भी प्रणाम ना करें। ऐसे आंचल पकड़े रहें और फिर प्रणाम करें। चाहे आप देवी देवताओं को प्रणाम कर रहे हो या फिर अपने से बड़े को प्रणाम कर रहे हैं। प्रत्येक मंगलवार के दिन पूजा कीजिए। गुड़ का रस किसी कामना हेतु चढ़ा सकते हैं। तुलसी माता के पत्ता का बना हुआ माला चढ़ाया जाता है। तो अगर आपकी कोई कामना हो, कोई बात रुकी हुई हो तो आप चाहें तो कर सकते हैं। गुड़ के रस चढ़ाने से परिवार में कभी कलेश नहीं होता है, मिठास बना रहता है परिवार में। तो गुड़ का रस चढ़ाया जाता है शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन जरूर चढ़ाइए। तो इस तरह से हमें बजरंग बली की, हनुमान जी की पूजा करनी है। तो एक बार प्रेम से बोलिए बजरंग बली की जय।